इंडियन एसोसिएशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंडोसर्जन्स, एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश कानपुर सर्जिकल क्लब व शिवानी हॉस्पिटल कानपुर के तत्वाधान में एक राष्ट्रीय स्तर की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस व कार्यशाला का ये मैं बताना चाहता हूँ, जैसा आपने बताया कि करीब 6% आबादी पित्ताशय की पथरी से पीड़ित होती है। उसमें भी महिलाओं का अनुपात 1 के मुकाबले 3, पुरुष 1 अगर होगा तो 3 महिलाओं को पथरी होगी। इसका कोई एक कारण नहीं है, लेकिन पथरी के विभिन्न कारण, खासतौर से जो हमारे नॉर्थ इंडिया में गेंजेस बेल्ट में पथरी ज़्यादा पाई जाती है। इसका ये मतलब नहीं कि साउथ में नहीं होती, सभी जगह है, लेकिन हमारे यहाँ इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। अक्सर आप देखते होंगे कि जरा सा पेट में दर्द हुआ, गैस हुआ, अब लोग इतने समझदार हो गए हैं कि तुरंत अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं और डायग्नोसिस बड़ी इजी है अल्ट्रासाउंड से। इसलिए पहले लोग कहते थे कि ये पथरी की इंसिडेंस क्या बढ़ गई है। शायद पहले गैस की तरह इसका इलाज होता था, अब अल्ट्रासाउंड होने से वो बीमारी पकड़ में आ जाती है। जो आपने सवाल किया कि ये क्यों होती है, तो इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं। उनमें मोटापा है, उसमें बच्चे होना, ये भी देखा गया है जिन महिलाओं के बच्चे नहीं हैं उनकी तुलना में बच्चों मदर जो हैं जिनके बच्चे हो चुके हैं उनमें इंसिडेंस ज़्यादा होता है। जो पिल्स लेती हैं, कंट्रासेप्टिव पिल्स लेती है, उनमें भी होता है। जो लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया और अन्य चीज़ों से भी, डायबिटीज़ इत्यादि से पीड़ित है, उनमें भी ये इंसिडेंस ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर कोई अचानक वेट लॉस करता है किसी भी वजह से, बीमारी की वजह से या डाइटिंग से, उनमें भी ये स्टोन की समस्या हो जाती है। ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल जो एक घुली हुई अवस्था में रहता है ब्लड में, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में वो प्रेसिपिटेट हो जाता है और वही पथरी बनने का कारण होता है। तो ये एक विशेष वजह है गॉल ब्लैडर स्टोन की, जो ये बहुत कॉमन समस्या है। ये इतने ज़्यादा ऑपरेशन होते हैं, इसका उदाहरण है कि करीब करीब आप समझें कि 85 लाख, मतलब 8.5 लाख ऑपरेशन तो हमारे अमेरिका में अकेले होते हैं। हमारे देश में 15 से 20 लाख ऑपरेशन हर साल होते हैं। तो ये इतने ऑपरेशन जब होते हैं, तो अगर उनको बेस्ट तरीका हुआ, चीरे से पहले 100 साल से चीरे से ही करते आए थे, लेकिन जब आज से 3 दशक पहले 90 के दशक की शुरुआत में, 80 के दशक में, जब दूरबीन से जो सिर्फ नसबंदी की जाती थी, उस वक्त सर्जन्स को ख्याल आया कि क्यों नहीं हम इससे कुछ ऑपरेशन करते हैं। और पहला ऑपरेशन एक 85 में एरिक मुहे ने और फिर 87 में हमारा दूसरा ऑपरेशन फ्रांस में हुआ। जिस तरह से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, और हमें ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि 1990 में हमारे जो IAGS के जो संस्थापक अध्यक्ष रहे, मेन डॉक्टर हेम्पटन डी उडवाडिया, जिनको मैं पहले भी 2 बार यहाँ ला चुका हूँ, ये अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनको हम फादर ऑफ लैप्रोस्कोपी कहते हैं। उन्होंने पहली गॉल ब्लैडर सर्जरी बम्बई में, हिंदुस्तानी किसी या पूरे एशिया में पहले करने वाले, साउथ ईस्ट एशिया में करने वाले वो पहले सर्जन बने। और उसके बाद आज देख रहे हैं कि हमारे इतने एक्सपर्ट्स हैं। आज लगभग जितने भी सर्जन हैं उसमें 80 से 90% लोग इसका दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि दूरबीन से बहुत सारे फ़ायदे हैं। चाहे उसमें दर्द कम होता है, ब्लीडिंग नहीं होती है, जल्दी छुट्टी हो जाती है। तो इन सब वजहों से दूरबीन से ऑपरेशन करने की एक डिमांड मरीज की तरफ से और सोसाइटी की तरफ से आती है, और इसके लिए हम सब लोग उसको करके अंजाम देते हैं। अगर उस ऑपरेशन करने में कोई त्रुटि या कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, वो कॉम्प्लिकेशन जो है वो काफ़ी भारी पड़ सकती है किसी को खर्चे के लिहाज से, और उसकी मॉर्बिडिटी या उसकी बीमारी की वजह से उसको